Hello everyone, my name is Ankush Thauri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. Hi everyone, my name is Ankush. हम लोग देख रहे हैं Oracle रैक के बारे में RAC रियल एप्लीकेशन क्लस्टर क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है क्या आजकल जब भी कोई इंटरव्यू में जाओगे ना तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपको Oracle रैक आता है। आज का जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए जिनको Oracle DB के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ओके, सो जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाओगे तो दिमाग के अंदर पहला क्वेश्चन फिक्स पकड़ लो। आपको ये पूछेंगे डू यू नो अबाउट द ओरेकल रैक एनवायरनमेंट, सो यू शुड से यस। व्हाई? बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा ओरेकल रैक के बारे में बताने वाला हूं। सो ओरेकल सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम थी जब मैं सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस की बात करता हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी ये पहले देखते, तब आपको समझ में आएगा कि ओरेकल रैक की जरूरत क्या है वो आपको समझ में आएगा। देखो सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस में क्या है, लेट्स कंसीडर ये मेरा डेटाबेस का इंस्टेंस है। ओके, दिस माय डेटाबेस इंस्टेंस एंड विच इज कनेक्टेड टू योर डेटाबेस। सो ये मेरा डेटाबेस है। ओके, एंड इस डेटाबेस के अंदर मेरी डेटाबेस की फाइल है, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, जो भी आपने बोला वो सारी की सारी इसके अंदर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं। डेटाबेस इंस्टेंस जो है विच इज अवेलेबल ऑन योर डेटाबेस सर्वर, लेट्स कंसीडर ये मेरा डेटाबेस सर्वर है विच इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, कंसिडर अ सिचुएशन कि मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन हो गया, मतलब ये मेरा नोड ही डाउन हो गया, ये जो कंप्लीट नोड है। अगर मेरा नोड डाउन हो जाता तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये डेटाबेस इंस्टेंस भी मेरा डाउन हो जाएगा। इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस कुछ भी नहीं है, इंस्टेंस इज जस्ट अ मेमोरी, मतलब जिसको आप एसजीए बोलते हो, प्लस बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो अगर आपका नोड डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टेंस भी डाउन हो जाएगा। और अगर मेरा इंस्टेंस डाउन हो गया तो ये डेटाबेस के अंदर का जो डेटा है, वो जो मसाला मेरे को निकालना है, वो निकाल सकते हो क्या आप? नहीं निकाल सकते ना भाई, क्योंकि जब भी कोई यूजर कनेक्ट करता है तो यूजर तो आपको डेटाबेस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है, वो किसको कनेक्ट करता है? इंस्टेंस को कनेक्ट करता है। अब मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो सबसे पहले वो जो क्वेरी है वो प्रोसेस कहां पे होगी? वो इंस्टेंस के पास में होगी। अगर मेरा इंस्टेंस ही डाउन है तो वो डेटाबेस का डेटा कैसे लेकर आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, कुछ भी करके हमको चाहिए हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेरा जो डेटाबेस है 24/7 अप एंड रनिंग रहना चाहिए ऑल द टाइम। देखो एक लफड़ा है, अगर मैं आप मुझे कॉल कर रहे हो और मैं आपको अगर कॉल कर रहा हूं तो मेरे को बंदा मेरे सामने चाहिए, दैट इज माई अवेलेबिलिटी। और अगर वो बंदा सामने अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं? अब ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस आपका एप्लीकेशन को कनेक्ट होता है। किसको? एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन बहुत क्रिटिकल है। कंसीडर अ सिचुएशन, अभी बिग बिलियन डे आता है, Amazon प्राइम का भी कोई ना कोई सेल आता है, फ्लिपकार्ट का सेल आता है। लेट्स कंसीडर 12 बजे सेल चालू होने वाला है एंड जैसे ही मैं कुछ खरीदने के लिए गया और ट्रांजेक्शन करने के लिए गया, उसी टाइम पे क्या हुआ, मेरा डेटाबेस का इंस्टेंस डाउन हो गया। तो क्या कोई फायदा है क्या? वो जो सेल का हमने टाइमिंग रखा था उसी टाइम पे अगर डेटाबेस मेरा डाउन हो जाता है, मेरा इंस्टेंस अगर डाउन हो जाता है, तो सेल का क्या फायदा है बाबा? तो हाई एबिलिटी प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ओरेकल वालों ने सोचा कि इन लोगों को एक हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। ओरेकल को अगर अपना मार्केट में नाम रखना है तो हाई एबिलिटी सॉल्यूशन चाहिए, तो उन लोगों ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उसी सॉल्यूशन को बोला जाता है ओरेकल रैक, आरएसी, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। क्लस्टर बहुत बड़ा वर्ड है ना, क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब क्या है, भले ही मेरे पास में एक ही डेटाबेस हो, ये मेरा डेटाबेस पकड़ लो, ये मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर मेरा पूरा डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर मतलब क्या है? मल्टीपल नोड। दिस इज माई मल्टीपल नोड, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2। नोड मतलब जब मैं नोड बोलता हूं ना तो ये मल्टीपल मशीन पकड़ लो आप। तो पहले मेरे पास में एक मशीन है, पहले मेरे पास में एक मशीन थी सिंगल इंस्टेंस में। अब ओरेकल रैक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल मशीन यूज करेंगे। मतलब नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। तो क्लस्टर का मतलब क्या है, इवन दो दीज आर द थ्री डिफरेंट मशीन, दिखने के लिए तो तीन डिफरेंट मशीन है, लेकिन दे आर कंसिडर एज अ सिंगल मशीन एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरवेयर सॉफ्टवेयर। क्लस्टरवेयर सॉफ्टवेयर उसी को बोलते हैं ओरेकल रैक। क्या बोलते हैं उसको?
ओरेकल रैक, रैक का मतलब क्या है, विच इज अ क्लस्टर। जब भी कोई क्लस्टर नाम का कोई वर्ड आता है ना, नॉट ओनली इन जस्ट डेटाबेस, ओके, कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ लो, क्लस्टर वेयर का मतलब क्या है कि भाई भले ही हम तीन डिफरेंट डिफरेंट मशीन है, तीन हो, दो से ज्यादा हो, कितने भी हो, लेकिन वी आर बिहेविंग लाइक अ सिंगल मशीन, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। तो ये जो क्लस्टर वेयर है, अगर क्लस्टर वेयर मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसको रैक बोला जाता है, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। तो ये क्लस्टर बनाने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ग्रिड सॉफ्टवेयर। तो ग्रिड क्या करता है, ग्रिड हमको दो चीजें देता है, एक क्लस्टर वेयर देता है, जब क्लस्टर वेयर बोला तो उसी को रैक बोला जाता है। दूसरा क्या देता है, एएसएम देता है, विच इज माई फाइल सिस्टम, विच इज माई फाइल सिस्टम। सो ओरेकल रैक में क्या है, इवन दो वी आर multiple machine but they are behaving like a single machine, and all these machine have a single database, this is a shared database. So basically मेरा जो database है कहाँ पे, shared location पे। इसका फायदा क्या है पता है, सबसे पहले में क्या प्रॉब्लम थी, अगर मेरा नोट डाउन हुआ तो यहाँ पे मेरा इंस्टेंस नंबर 1, अब पहले तो मेरे पास में एक ही इंस्टेंस था, दैट इज कॉल्ड सिंगल इंस्टेंस, अब मेरे पास में मल्टीपल इंस्टेंस है, लेकिन डेटाबेस क्या है, एक ही है। अब अगर मैंने, लेट्स कंसीडर मैं यहां से कनेक्ट हुआ, अगर मैंने कोई टेबल बनाया, ईएमपी नाम का टेबल, तो टेबल मेमोरी के अंदर थोड़ी बनता है, टेबल तो बनेगा इधर, बराबर है, डेटाबेस के अंदर। तो मैं इधर से कनेक्ट हूं, इंस्टेंस 2 से कनेक्ट हूं, इंस्टेंस 3 से कनेक्ट हूं, कहीं पे भी हूं, टेबल मेरा डेटाबेस के अंदर बनेगा। तो टेबल किधर बनेगा, डेटाबेस के अंदर, विच इज माई शेयर्ड लोकेशन, ये मेरा शेयर्ड लोकेशन पे है। तो अगर मेरा इंस्टेंस नंबर 1 अगर डाउन भी हुआ, तो मेरा टेबल तो इधर है ना भाई, डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। नेक्स्ट टाइम पे जब मैं यूजर 1 कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, इंस्टेंस 1 तो डाउन है, तो किधर से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इंस्टेंस नंबर 2 से। इंस्टेंस 2 भी डाउन हुआ तो कहां से कनेक्ट होगा, इंस्टेंस नंबर 3 से, कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरा डेटाबेस हमेशा है ना इधर, इधर ही है। तो इंस्टेंस लेवल हाई अवेलेबिलिटी इसके अंदर, कौन सी हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंस रैक, रैक इज अ इंस्टेंस लेवल हाई अवेलेबिलिटी। मतलब वी हैव अ मल्टीपल इंस्टेंसेस आर देयर, अगर मेरा पहला इंस्टेंस डाउन हुआ, दूसरा इंस्टेंस डाउन हुआ, तो भी लोग कहां से कनेक्ट करेंगे, इंस्टेंस नंबर 3 से, ऑटोमेटिकली होता है ये सब कुछ। लेकिन डेटाबेस लेवल हाई अवेलेबिलिटी है कि इसके अंदर, इंस्टेंस छोड़ो, अगर मेरा डेटाबेस ही डाउन हुआ तो वो इंस्टेंस अप एंड रनिंग रह के कोई मतलब है क्या। तो डेटाबेस लेवल अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो वहां पे आपको एक और डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड वो सब कुछ आपका रेप्लिकेशन रहेगा, प्राइमरी एंड स्टैंड बाय। इस सेटअप को बोला जाता है, ऊपर तो रैक है, नीचे क्या है, प्लस डेटा गार्ड। सो जहां पे आपको डेटाबेस लेवल हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेटा गार्ड, एंड जहां पे आपको इंस्टेंस लेवल हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ओरेकल रैक, आरएसी। एंड दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपने बोला सिर्फ मेरे को डेटाबेस लेवल हाई अवेलेबिलिटी चाहिए सिंगल इंस्टेंस के साथ में, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बोला मेरे को रैक विद डेटा कार्ड चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इंस्टेंस लेवल हाई एबिलिटी, डेटाबेस लेवल हाई एबिलिटी। अगर ये डेटाबेस डाउन हुआ, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटाबेस, स्टिल यू कैन कनेक्ट टू द स्टैंड बाय डेटाबेस, द पीपल कैन कनेक्ट टू द स्टैंड बाय डेटाबेस। बात सही है कि नहीं, है ना। तो ये रैक का थोड़ा सा हेड्सअप है, काफी चीजें इसके अंदर हमको समझने जैसी है, लेकिन समझने के लिए वीडियो बहुत लंबा जा रहा, तो कहाँ पे समझाएंगे। अभी हमारा आज रात को डेमो भी है, आज रात को होगा, पता नहीं कब भी वीडियो अपलोड होगा, वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोगों का ओरेकल रैक का बैच स्टार्ट होने वाला है। सो आप टेंशन मत लो, ओरेकल रैक को एनरोल करो, आपको प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, इंटरव्यू क्वेश्चंस, आंसर्स, मॉक इंटरव्यूज, सब कुछ मिलेगा लर्नोमेट के अंदर। सो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन फिल अप द गूगल फॉर्म, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट learnomet.org, एंड अगेन यू कैन फॉलो अस ऑन आवर लिंक्डइन, लिंक्डइन पे फॉलो करो मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मैं क्या करता हूँ, वीडियो डालते रहता हूँ, उसके बाद में मैं जॉब वैकेंसी भी डालते रहता हूँ, तो लिंक्डइन भी है। बाकी हम लोग इसी को प्रैक्टिकली और भी चीजें सीखेंगे, तो आप जो नया बैच आने वाला है ओरेकल रैक का, उसमें एनरोल करो। एंड अगर फ्री में सीखना है, यूट्यूब चैनल तो है ही हमारे पास में, वहां पे भी आप आराम से सीख सकते हो। I hope you guys have learned something valuable from this video.
Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.